दोस्तों, अब आते हैं एंड नोट्स पर, यानी किताब के पीछे की वो छोटी-छोटी बातें जो असली मसाला बताती हैं। इंट्रोडक्शन, किताब का मकसद क्या है? लेटर स्टॉक मतलब ऐसा शेयर जो सीधे एसईसी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन में रजिस्टर नहीं होता। जो खरीदेगा उसको एक चिट्ठी देनी पड़ेगी कि भाई ये इन्वेस्टमेंट के लिए है। मूडीज ने ए बॉन्ड और इंडस्ट्रियल स्टॉक का डेटा दिया है, बस समझ लो। हाई क्लास रेटिंग। चैप्टर 1, इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन। समझदार इन्वेस्टर क्या एक्सपेक्ट करे। बेंजामिन ग्रैहम और उनकी टीम की किताब सिक्योरिटी एनालिसिस 1934-1962 एडिशन। यहीं से असली ज्ञान शुरू हुआ। लॉरेंस चैम्बरलिन की इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन 1931 से भी कोट किया गया है। फेडरल रिजर्व बोर्ड ने सर्वे किया था। 1965 एडिशन में डिटेल मिला। मान लो 40% टैक्स डिविडेंड पे और 20% टैक्स कैपिटल गेन्स पे लगता है। चैप्टर 2, इन्वेस्टर और इन्फ्लेशन, ये लिखा गया था निक्सन के 1971 वाले प्राइस विच फ्रीज से पहले। बाद में उनके स्टेप्स ने ग्रेहम की बात को सही साबित किया। एस और पी 425 स्टॉक्स पर 11.5% रिटर्न आया, मेनली आईबीएम की वजह से। 1971 में ये टीएनटी का चार्ट दिखाता है कि 1960 से 1970 में फोन सर्विस रेट्स कम हुए थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल 1970 ने रिपोर्ट किया। चैप्टर 3, 100 साल का स्टॉक मार्केट हिस्ट्री एस&पी डाउ जोन्स के अलग अलग सेक्टर इंडेक्सेस हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का सीआरएसपी ने रिसर्च किया। ग्रेहम ने बोला डीजेआईए 940 है, बाकी लोग बोले 1520 होना चाहिए। बाद में प्रूव हुआ कि ग्रेहम सही थे। 1520 तक जाने में 1985 लग गया। चैप्टर 4, पोर्टफोलियो पॉलिसी, डिफेंसिव इन्वेस्टर। टैक्स फ्री इंडस्ट्रियल रेवेन्यू बॉन्ड्स ज्यादा सेफ रिटर्न देते हैं, खासकर एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स के लिए। चैप्टर 5, डिफेंसिव इन्वेस्टर और कॉमन स्टॉक्स रिस्क को वॉलेटिलिटी से डिफाइन करना बेकार है। असली रिस्क है पैसे खोना। 1971 में डीजेआईए की 30 कंपनियां ने ये स्टैंडर्ड्स मीट किए थे। चैप्टर 6, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, नेगेटिव अप्रोच। मिलवुक रोड का बड़ा घाटा हुआ, बॉन्ड का भाव गिर गया। सिटी सर्विस प्रिफर्ड शेयर्स का एग्जाम्पल। हिकमन की कॉर्पोरेट बॉन्ड क्वालिटी एंड इन्वेस्टर एक्सपीरियंस ने जंक बॉन्ड्स की थियोरी दी। बाद में माइकल मिल्कन ने इसका फुल यूज किया। चैप्टर 7, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, पॉजिटिव साइड ग्रोथ स्टॉक को लेकर ग्राहम का साफ मैसेज। बिना प्रूफ के सिर्फ उम्मीदों पर मत चलो। वॉल स्ट्रीट की पुरानी कहावत, कोई पेड़ हेवन तक नहीं बढ़ता, 1917 से 1950 और 1933 से 1969 की स्टडीज कंफर्म करती हैं। चैप्टर 8, इन्वेस्टर और मार्केट फ्लक्चुएशंस। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग यूजफुल है, डाउ थियरी के सिग्नल हमेशा एक्यूरेट नहीं। बॉन्ड के रेटिंग्स ए डी तक, फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट वाले बॉन्ड यूरोप और कनाडा में आए थे। चैप्टर 9, इन्वेस्टमेंट फंड सेल्स चार्ज को अलग तरीके से दिखाकर चिप दिखाया जाता है, प्योर गिमिक। किताबें दी मनी मैनेजर्स और एक्स्ट्रॉर्डनरी पॉपुलर डिल्यूजन्स एंड द मैडनेस ऑफ क्राउड्स, भीड़ की बेवकूफियों की हिस्ट्री। चैप्टर 10, इन्वेस्टर और एडवाइजर्स सीएफए एग्जाम्स, पूरा फाइनेंस का सिलेबस। प्रॉस्पेक्टस तो लंबा होता है पर इन्वेस्टर पढ़ते नहीं, बस ब्रोकर की बात मानते हैं। चैप्टर 11, सिक्योरिटी एनालिसिस ले इन्वेस्टर। ग्रेहम की सिक्योरिटी एनालिसिस और फिशर की कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स जैसी किताबें डिटेल देती हैं। क्रिसलर और सनबीम के केस से सीखो, हर चमकता मैनेजर गोल्ड नहीं होता। चैप्टर 12, पर शेयर अर्निंग्स वारंट्स को भी स्टॉक प्राइस में इंक्लूड करना चाहिए। चैप्टर 13, 4 लिस्टेड कंपनीज 1972 में एमेरी कंपनी अपने अर्निंग्स के 64 गुना प्राइस पर बिक रही थी। चैप्टर 14, स्टॉक सिलेक्शन, डिफेंसिव इन्वेस्टर। डीजेआईए एवरेज प्राइस 1972 में $53 था। 1960 वर्सेस 1970 बैलेंस शीट्स का डिफरेंस, कोई भी फॉर्मूला हमेशा काम नहीं करता। चैप्टर 15,
स्टॉक सिलेक्शन एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड्स के 1966 से 1970 के नतीजे थोड़े बेहतर थे S&P और DJIA से। ग्राहम खुद फायरवर्क कंपनी में फाइनेंशियल वीपी रह चुके थे। चैप्टर 16 कन्वर्टेबल इश्यूज एंड वारंट्स। फोर्ड ने 1971 में कन्वर्टेबल वर्स नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का एग्जाम्पल दिया। मार्केट अक्सर मैथ्स भूल जाती है। चैप्टर 17 4 केस हिस्ट्रीज वारंट्स में 6 फ्लैग्स 8 हैफ मास्ट आर्टिकल रेफर किया गया। अध्याय 18 8 पेयर्स ऑफ कंपनी। ग्राहम का पॉइंट, जितना ज्यादा कंपनी कमाती है उतनी जल्दी प्रतियोगिता आकर्षित करती है। चैप्टर 19 शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट। डिविडेंड पॉलिसी स्टडीज ने दिखाया कि डिविडेंड देने से मार्केट प्राइस ज्यादा पॉजिटिवली रिएक्ट करता है। चैप्टर 20 मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इन्वेस्टमेंट का मेन कॉन्सेप्ट हलिंगबी का 1947 का आर्टिकल भी सपोर्ट करता है। पोस्ट स्क्रिप्ट एक डील अकाउंटिंग की $50,000 की डिटेल पर ऑलमोस्ट टूट गई थी, लेकिन बाद में $300 मिलियन का फायदा हुआ। प्योर डम लक। अपेंडिक्स 1958 में बेंजामिन ग्रेम का स्पीच नेशनल फेडरेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिस्ट्स में। तो भाई यही था एंड नोट्स का फुल मिक्सचर, हिस्ट्री, डेटा, एग्जाम्पल्स और कुछ मसालेदार कहानियाँ।